कि यह जो पांच पांडव अपने आप को बताता है, यह पांडव नहीं, यह सब का सब कौरव है। यह जो सब का सब है, इसमें कोई दुर्योधन है? सब का सब, यह सब आपस में ही, हमने पहले ही कहा था, यह जो एनडीए है, ये सब एक दूसरे को आज से 2 साल साल भर पीछे चले जाइए, कोई नीतीश कुमार जी को गाली बकता था, कोई भारतीय जनता पार्टी को गाली बकता था, उपेंद्र कुशवाहा जी गाली बकते थे, जीतन राम मांझी जी क्या बोलते थे, चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पे सवाल उठाते थे। एनडीए में ही महाभारत मच गया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यह सब भानुमति का कुनबा है। तेजस्वी यादव जी को तो गाली बकते हैं, तेजस्वी यादव पर तो पानी पी पी कर तंज कसते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी के बारे में जब प्रशांत किशोर से आप लोग पूछते हैं तो कहते हैं हमारा मित्र है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हमारे पिता ने केंद्र की राजनीति की है, हम भी अब केंद्र में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता है वो हमें बुला रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सरवन अग्रवाल जी से बात करेंगे। क्या लगता है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? 25 का चुनाव है और इस तरह का चिराग पासवान का बयान क्या नहीं, हमने तो पहले ही कहा था, पहले ही इस बात की हमने और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने इस बात को एकदम पूरे डंके की चोट पे कह दिया था कि यह जो 5 पांडव अपने आप को बताता है, यह पांडव नहीं, यह सब का सब कौरव है। यह सब का सब, यह जो सब का सब है, इसमें कोई दुर्योधन है? सब का सब, यह सब आपस में ही, हमने पहले ही कहा था, यह जो एनडीए है, ये सब एक दूसरे को आज से 2 साल साल भर पीछे चले जाइए, कोई नीतीश कुमार जी को गाली बकता था, कोई भारतीय जनता पार्टी को गाली बकता था, उपेंद्र कुशवाहा जी गाली बकते थे, जीतन राम मांझी जी क्या बोलते थे, चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पे सवाल उठाते थे, जेल भेजने की बात करते थे, बेऊर जेल भेजने की बात करते थे। यह भी चिराग पासवान कहता था। अब जो कह रहा है कि हमको मेरा प्रदेश बुला रहा है, तो उस समय कहता था कि हम अपने प्रदेश को ऐसे हाथों में, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं छोड़ सकते जिस मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान का बयान आता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या लगता है, दबाव बनाना चाह रहे हैं चिराग पासवान, इसलिए ये सब बोल रहे हैं या कुछ? देखिए, प्रदेश नहीं बुला रहा है। कल से जो यह चलाया गया है सोशल मीडिया पर, या जो हो कहीं से चिराग पासवान का जो यह खेल है, बहुत गंदा खेल है। जो वह खेल 2020 में नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। है तो 25 में तो गल है कि वही बनेंगे। अरे, चिराग पासवान हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, बिहार के प्रभारी विनोद तावरे हो, और बिहार भाजपा के जितने भी छुटभैया लीडर हैं, जो बिहार भाजपा के ये सब लीडर ने है, लीडर तो दिल्ली में बैठा हुआ है, लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, लीडर अमित शाह जी हैं, लीडर भाजपा के जेपी नड्डा है। तो किसी ने आज तक नहीं कहा, जब जब पत्रकारों ने पूछा, आपका सवाल हुआ कैमरे पर, सभी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। लेकिन जब अमित शाह जी से पूछा जाता है एक बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 में कौन होगा बिहार में, तो अमित शाह जी कहते हैं कि हमारा संसदीय बोर्ड यह तय करेगा। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं भागलपुर दौरे पे, आज से 1-2 महीना पहले। अमित शाह जी अभी आके गए हैं गोपालगंज, पटना आके गए हैं, पटना भाजपा की बड़ी बैठक करके गए हैं। लेकिन एक बार भी ये लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, यह बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2025 में के चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री कोई होगा तो नीतीश कुमार ही होगा। यहां लड़ाई है कि दुल्हा कौन, अब दुल्हा बदलना चाहता है। क्या लगता है, चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जा रहा है? निश्चित रूप से
निश्चित रूप से इसके पीछे हमने पहले भी कहा कि प्रदेश नहीं बुला रहा, इसको प्रशांत बुला रहा है। चिराग पासवान को प्रशांत बोला? प्रदेश नहीं बुला रहा है। आप लोग खेल को समझ नहीं रहे हैं, आप लोग इस खेल को भाप नहीं पा रहे हैं। खेल कहां से हो रहा है, कहां से यह खेल शुरू हुआ है, इसका डायरेक्टर कहां बैठा हुआ है, इसका प्रोड्यूसर कहां बैठा हुआ है, इसका स्क्रिप्ट कहां लिखा जा रहा है, यह सब का सब यह प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को तो गाली बकते हैं, तेजस्वी यादव पर तो पानी पी पी कर तंज कसते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी के बारे में जब प्रशांत किशोर से आप लोग पूछते हैं तो कहते हैं हमारा मित्र है, हमारा बहुत बढ़िया नेता है, बिहार बहुत मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, जाति की राजनीति चिराग पासवान नहीं करता। यानी कि चिराग पासवान जनसुराज के संपर्क में है, ये कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते, इस तरह के बयान दिए। अब इस तरह का बयान जो कह रहा है उसने कि हमको प्रदेश बुला रहा है, और कौन सा पोस्टर कल जारी किया है, आज आप लोग चैनल के लोग उस पोस्टर को सोशल मीडिया पे ट्विटर पे वह पोस्टर चल रहा है, क्या उस पोस्टर में कि बिहार कर रहा है इंतजार, आ रहे हैं चिराग, इस तरह का पोस्टर जारी करके, और क्या कहा, एक चिराग पासवान का कल बयान चलाया गया, हमने तो उसके मुंह से बयान नहीं सुना, लेकिन बयान चलाया गया कि मेरे पिता केंद्र की राजनीति करते थे, मेरे पिता की दिलचस्पी कभी बिहार में नहीं रही। इस तरह का बयान देकर वह तो रामविलास पासवान के वजूद और अपने पिता के अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा है, या तो पासवानों की बिहार में जो दलितों की राजनीति है उसको समाप्त करना चाह रहा है। रामविलास पासवान जी के कण कण में, रोम रोम में बिहार बसता था। 2005 में रामविलास पासवान जी अकेले लड़े, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, जब कहा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बनाओ तो राष्ट्रपति शासन लग गया। 29 एमएलए रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जीत के आए बिहार विधानसभा में। 2010 में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रामविलास पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। लोजपा का 2000 में 28 नवंबर को लोजपा का निर्माण ही हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने बिहार के उन्नति और बिहार के प्रगति और बिहार के तरक्की के लिए किया था। बिहार को यदि जाना जाता है तो रामविलास था, और रामविलास पासवान जी को जाना जाता था तो बिहार के नाम से जाना जाता था। अब ये अपने पिता के ही अस्तित्व पर सवाल, अपने अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा में, अपने मुंगेरी लाल का जो यह हसीन सपना देख रहा है, या तो अब भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह कल जनता दल यू के लोग आक्रामक हुए, जनता दल यू याद दिला रहे थे, बोले थे, हाँ संकल्प याद दिला रहे थे। जनता दल यू का मुख्य प्रवक्ता चिराग को याद दिला रहा था संकल्प कि तुम जो एनडीए में आए, तुम जो 2021 से 2024 तक नीतीश कुमार जी को, हमारे नेता को गाली देते थे, और लेकिन हमने नीतीश कुमार जी के तुमने इतना अपमान किया, एनडीए को 2025-20 में कमजोर किया। नीतीश कुमार जी जो नंबर 1 की पार्टी थी जनता दल यू, जो रोल नंबर 1 था नीतीश कुमार का, रोल नंबर 3 कर दिया। क्रमांक संख्या 1 पर था जनता दल यू बिहार में, क्रमांक संख्या 3 पर लाके खड़ा कर दिया। तो कल जदयू के लोग याद दिला रहे थे कि अपने संकल्प को याद करो कि तुम हमारे नेता नीतीश कुमार जी से माफी मांगे, गोर में गिरे तो नीतीश कुमार जी ने माफ किया और तुमको एनडीए में एंट्री मिली, तब 5 सीट तुमको मिला, और 5 सीट तुम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और खास करके नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, जो 100% स्ट्राइक की बात करते हो, यह स्ट्राइक नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक है, नरेंद्र मोदी जी का स्ट्राइक है, तो याद दिला रहे थे। और यह भी कहा, पत्रकारों ने जब जदयू के मुख्य प्रवक्ता से पूछा कि तो उन्होंने कहा कि राजनीति के चंडू खाना से कौन चंडू लोग इस तरह की बात कर रहा है। अब राजनीति का चंडू खाना, यह जो पार्टी है, इसकी पार्टी, इस चिराग शर्मा पासवान की पार्टी, यानी कि 2020 वाला हाल करने और पासवान जदयू के साथ निश्चित रूप से सीआर के मुंह में 2020 में भी खून लगा था। 137
सीटों पर इसने जदयू के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था और इसने कहा था कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। तो नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की जो इसका संकल्प था आज तक अधूरा है। या नीतीश कुमार जी को जेल भेजना चाहता है, या सियार के मुंह में जो इसके सारे पार्टी के लोग सब के सब, इसके जनता दल यू के विधायक जो संजीव हैं, हमारे प्रवक्ता के विधायक, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इसने बड़ा अमाउंट लेकर, बड़ा पैसा लेकर, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर टिकट बेचने का काम किया। कहीं न कहीं फिर वही खेल करेगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है सरवन जी, आपने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर के संपर्क में चिराग पासवान, अगर वो चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो वो बीजेपी से भी बैर करते हैं। अगर बीजेपी से बैर करेंगे तो केंद्र से भी हट सकते हैं। ये तो हो सकता है ना, तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी तो साथ में है। अरे जीजा दिल्ली में कुछ कह रहा है, या जीजा साला की पार्टी है, या एगो साला यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कह रहा है, एगो जीजा इसका दिल्ली में कुछ कह रहा है, साला कुछ कह रहा है। तो जीजा साला कह रहा है कि बिहार, आज इसके जीजा का बयान हम सुने कि बिहार की जनता नए भूमिका में, कौन से भूमिका में देखना चाहती, आप ही के चैनल पे बयान दिया है। इसका जीजा जो सांसद है, आज आप ही के चैनल पे दिल्ली में बयान दिया है कि बिहार की जनता हमारे नेता चिराग को नए भूमिका में देखना चाहती है। कौन से भूमिका में, स्पष्ट करो। हम तो चुनौती देते हैं तुमको। बिहार यदि प्रदेश पुकार रहा है, तो इसने कहा कि दिल्ली में हमारा मन नहीं लग रहा है। तो दिल्ली में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम दिल्ली में मंत्रिमंडल से इस्तीफा करो। तुम ये न कहो कि मलाईदार विभाग हमको नहीं मिला, मलाई चावना चाहते थे, मलाईदार विभाग नहीं मिला तो दिल्ली में मन नहीं लग रहा है। आएगा इस रेणु कुशवाहा जी ने, अरुण जी ने, बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि इसका टिकट बेचने का काम करता है, फिर वही खेल करेगा। विजय सिन्हा जी बिहार के भाजपा के नेता कल डैमेज कंट्रोल कर रहे थे सामने। क्या कहा कि अभिनेता नहीं। जब विजय सिन्हा जी से यह सवाल दागा गया कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से यह चलाया जा रहा है परसेप्शन, यह न्यूज चल रहा है, तो विजय सिन्हा जी ने क्या कहा कि अभिनेता नहीं, नेता बिहार का सीएम बनेगा, कोई नेता ही बिहार का सीएम बनेगा। विजय सिन्हा ने फिर जोर देके कहा कि सोना का चम्मच लेके जो पैदा लिया है, माँ बाप के नाम पे जो राजनीति करता है, माँ बाप के नाम को बेच के जो अपनी राजनीति की दुकान चलाता है, वह बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो गांव से, देहात से, जमीन से, धरातल से उठ के आया है, वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। या तो एनडीए में ही घमासान मच गया है, एनडीए में ही टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, एनडीए में ही महाभारत मच गया है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यह सब भानुमति का कुनबा है। और जान लीजिए भानुमति कौन थी, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। भानुमति महाभारत काल में दुर्योधन की पत्नी थी। यह जो दुर्योधन लोग हैं, जो भानुमति का कुनबा है, जल्द ही बिखर जाएगा, खंड खंड हो जाएगा और हम लोग इस एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इस सब का जो षड्यंत्र है, खडयंत्र है, इसके पार्टी में, चिराग के पार्टी में आप देख लीजिए, कहता है दलित को टिकट देंगे। ओझा, तिवारी, दुबे, चौबे, छब्बे, शर्मा, वर्मा, सारे के सारे जो पासवान विरोधी लोग हैं, इसके इर्द गिर्द एक भी टिकट पासवान को नहीं देता और बात करता है दलित की और पासवान की। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा। तमाम खबरों में न्यूज़ 5 के साथ